वेलकम टू cyberflyhub.in। आज का वीडियो है हाइपर वी पर। तो चलिए देखते हैं हाइपर वी होता क्या है और हम इसको कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारे किसी भी कंप्यूटर में। हाइपर वी के बारे में जानेंगे अभी। इससे पहले एक बार इस फीचर को ऑन और ऑफ कैसे करना है हमारे किसी भी विंडोज़ मशीन में वो देख लेते हैं। तो मैंने विंडो आर किया है, कंट्रोल लिखा और इसके बाद मैंने ओके कर लिया। तो ये है कंट्रोल पैनल और कंट्रोल पैनल के ऑन होते ही आपको यहाँ पे फाइंड करना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। तो ये मैंने पहले ही लार्ज आइकन किया है व्यू बाई, तो इसलिए मेरे को कुछ ऐसा इंटरफेस मिल रहा है। अब मैंने इस टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ मैंने क्लिक कर लिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ ऑलरेडी क्लिक हैं कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे उन्हें चूज़ कर सकते हैं। ये एक प्लस पिन है, प्लस और माइनस हो जाता है। इट मीन्स कि रोल कर लेता है अपने अंदर जो फंक्शंस को आप प्लस करते ही एक्सपेंड करके देख सकते हैं। सो ये मैंने पहले हाइपर वी इंस्टॉल किया था, इसलिए ये पहले से टिक हो रखे हैं सारे के सारे। तो आप एक बार इसको क्लिक करना है जैसा कि मैं ये कर रहा हूँ और उसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है, फिर क्लोज़ कर लीजिए और अपने विंडोज़ मशीन को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपको विजिबल नहीं होगा। जैसे ही आप अपने विंडोज़ मशीन को रीस्टार्ट कर लेंगे तो उसके बाद स्टार्ट में जाते ही सबसे नीचे विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाइए। यहाँ पे मिलेगा हाइपर वी मैनेजर और ये है क्विक क्रिएट। तो ये आप जल्दी से इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं बेसिक वाले इंटरफेस में आ रहा हूँ। ये है हाइपर वी का मैनेजर। यहाँ पे आप बेसिकली ये देख रहे हैं, ये है मेरा विंडोज़ का मशीन जो कि लोकल मशीन है। हाइपर वी मैनेजर, इसके बारे में आप यहाँ पे इंट्रोडक्शंस का पढ़ सकते हैं। यह है कनेक्ट टू सर्वर, अगर आपके कंप्यूटर में है तो लोकल मशीन हो गया, अगर आपने किसी और कंप्यूटर से जोड़ना है तो वो आपका सर्वर हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अभी यहाँ पे सेम आप इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि ये कंप्लीट वर्चुअल सर्वर जो आपने पढ़ लिया होगा, तो अब एक बार यहाँ पे फाइल देख लेते हैं। फाइल में क्या है, ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे डिस्क क्लीनअप। अगर आप करना चाहते हैं 141.655 KB का है। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा सीधा मैं ओके कर लेता हूँ। एक्शन से पहले ये बैक एंड फॉरवर्ड करने के लिए ऑप्शन है। ये आपके लेफ्ट एंड राइट में जो टैब खुले हुए हैं इनको हटाने के लिए और ऐड करने के लिए है, ताकि आपका स्क्रीन आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो सके। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ये आप इसको रोल को क्लोज़ कर सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको ओपन कर सकते हो। और यह है एक्शन कनेक्ट टू सर्वर, जैसे कि मैंने अपना सर्वर डिलीट कर दिया। यह है व्यू कस्टमाइजेशन में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप बाहर ऐड करना चाहते हो व्यू में, लेफ़्ट एंड राइट में जो सेक्शन मिल रहे हैं वहाँ पे। तो आप इन्हें क्लिक करके ओके कर सकते हैं, ये आपको विजुअल होने शुरू हो जाएंगे। और ये है हेल्प में आप अबाउट हाइपर वी मैनेजर के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये कौन सा वर्जन है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वर्जन 10 में मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और इसको सिंपली ओके कर लेते हैं। अबाउट माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर, तो यहाँ पे ये जो मैनेजर यूज़ करा है 22H2 करके है। और सेम ये भी विंडोज़ 10 में मैं फ़िलहाल के लिए ये जो यूज़ कर रहा हूँ वही बताता है। तो इसको भी आप सिंपली ओके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है विंडोज़ 10 प्रो वगैरह वगैरह, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। और ईमेल वगैरह भी आपको नीचे बता देता है। इसके अलावा मैं एक्शन और ये कनेक्ट करता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं अनदर कंप्यूटर में नहीं, मैं लोकल मशीन में हूँ, जिसमें मैं चला रहा हूँ उसी में ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ लोकल कंप्यूटर को और फिर ओके कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको ओके कर लेंगे, आपके सामने जो अपने कंप्यूटर का नाम लिखा है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा, अगर आप लेफ़्ट राइट के टैब जो हैं वो ऑन कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे नो वर्चुअल मशीन वे फाउंड करके लिखा है, तो मतलब यहाँ पे हमने अभी कोई भी मशीन कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो ये ऑप्शन वगैरह में नहीं जाना, आपको एक्शन में आना है। और जब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो ये ऑप्शन कहाँ पे विजिबल होता है, जब मैं मेरे लोकल मशीन पे क्लिक करता हूँ। हाइपर वी क्या है?
जैसा कि यहाँ पे Hyper-V माइक्रोसॉफ्ट करके है, डेवलपर्स भी इसका माइक्रोसॉफ्ट है। इसका मतलब कि ऑफिशियल प्रोग्राम है। इनिशियल रिलीज़ है जून 28, 2008 में। जो सर्वर था 2008 उसी के साथ ये आया था, और जो बाकी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उसमें भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8, 8.1, 10 और 11 में भी यूज़ कर सकते हैं। 64 बिट पे काम करता है और विंडोज़ वर्चुअल पीसी पे ही काम करेगा। इसका मतलब आपका प्रोसेसर सपोर्ट करना चाहिए। वर्चुअलाइजेशन क्या है? Hyper-V को देखने से पहले एक बार देख लेते हैं वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। तो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भौतिक कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ कुशल उपयोग की अनुमति देता है। एक ही कंप्यूटर के हार्डवेयर तत्वों, प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और बहुत कुछ को कई वर्चुअल कंप्यूटर में विभाजित करने की अनुमति देता है, जिन्हें आमतौर पर वर्चुअल मशीन VMs कहा जाता है। प्रत्येक VM अपना एक स्वयं ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है और एक स्वतंत्र कंप्यूटर की तरह व्यवहार करता है, भले ही यह वास्तविक अंतर्निहित कंप्यूटर हार्डवेयर के केवल एक हिस्से पर चलता हो। आज एंटरप्राइज IT आर्किटेक्चर में वर्चुअलाइजेशन एक मानक अभ्यास है। यह वह तकनीक भी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग अर्थशास्त्र को संचालित करती है। वर्चुअलाइजेशन क्लाउड प्रदाताओं को अपने मौजूद भौतिक कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ उपयोगकर्ताओं को सेवा देने में सक्षम है। यह क्लाउड उपयोगकर्ताओं को केवल उन्हीं कंप्यूटिंग साधनों को खरीदने में सक्षम बनाता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे उनका कार्यभार बढ़ता है उन संसाधनों की लागत प्रभावी ढंग से स्केल करने में सक्षम बनाता है। Hyper-V एक बार फिर देखते हैं सॉफ्टवेयर की, और यहाँ पे न्यू के अंदर काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, और इंपोर्ट वर्चुअल मशीन, Hyper-V सेटिंग, और ये वर्चुअल स्विच मैनेजर और वर्चुअल सैन मैनेजर, एडिट डिस्क, इंस्पेक्ट डिस्क करना है, स्टॉप सर्विसेज करनी है, रिमोट, और ये कुछ अदर ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए एक्शन में कुछ नहीं, कनेक्ट टू सर्वर देता है। सर्वर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। न्यू पे चलते हैं तो इधर देखिए वर्चुअल मशीन वगैरह कुछ और अदर ऑप्शंस हैं। फिलहाल के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ऑप्शन को सेम फॉलो करके देख सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कुछ सजेशन में हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साइट से हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज़ कर सकते हो। ये ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा और ये आपके सिस्टम में लोकली स्टोर होगा। देन आप इसको इंस्टॉल करके अपने वर्चुअल में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे देखिए ये 21.84 GB का यूज़ करता है। 20 सितंबर 2023 का ये अपडेटेड है, और ये Ubuntu 2204 LTS ये 2022 में आया था। 2.31 GB का आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। ये LTS 2004 LTS भी और 18 वाला वर्जन भी है लिनक्स का। इसके अलावा मोर ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए नो नेटवर्क भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्विच भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं। लोकल इंस्टॉलेशन, इट मीन्स कि लोकल आपके पास कोई मशीन पड़ा है, ISO पड़ा है, तो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। ये VSD भी यूज़ करता है और ISO दोनों को एक्सेप्ट करता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। ISO भी चलेगा, और अगर आप पहले से इंस्टॉल किए कहीं और वहाँ से उस फाइल को यहाँ पे यूज़ करें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल डिस्क फाइल वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ अभी के लिए। क्लोज़ कर लिया है। अभी देखिए एक्शन में चलते हैं वापस। इंपोर्ट वर्चुअल मशीन, ये इंपोर्ट करने के लिए है। बिफोर यू बीइंग यहाँ पे पूछ रहा है, आप इसको पढ़ के आगे एक्शन ले सकते हैं। यह है लोकेशन फोल्डर जहाँ पे आपने इसको स्टोर किया है, और आप वहाँ से इसे इंपोर्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। ये जैसा आप कैप्चर कर रखोगे उस मशीन को, वैसा ही यहाँ पे सेम फंक्शन करेगा विद द सेम पासवर्ड्स वगैरह जो भी है। न्यू Hyper-V सेटिंग्स का है, यहाँ पे न्यू में चलते हैं वापस। तो वर्चुअल मशीन देखिए सेम ऑप्शन बिफोर यू बीइंग यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, बिगिन, और ये स्पेसिफाइड नेम वगैरह और कुछ है लोकेशन के लिए, स्पेसिफाई जनरेशन, तो ये सब आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। एक बार इसको आप ठीक से पढ़ सकते हैं, तभी आप इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए वर्चुअल मशीन न्यू करके है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। स्टोर
किसी और लोकेशन में करना है कर सकते हैं। जनरेशन यहाँ पे 1 और 2 देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन चलेगा। आई थिंक 2 में 64 और 1 में 32 एंड 64 दोनों फंक्शन करेगा। तो आप की मर्ज़ी जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट किया, यहाँ पे आप मेमोरी सेटअप है तो ये रैम पूछ रहा है आप कितना प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको मेमोरी प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे तो कॉन्फ़िगर नेटवर्क आएगा। सो अगर आपके पास कोई अदर हार्डवेयर है, जैसे अलग से वाईफाई है या अलग से कोई नेटवर्क कार्ड है, तो उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। हार्ड ड्राइव पूछ रहा है ये VSD-X करके। सो ये वर्चुअल हार्ड डिस्क है, यहाँ पे 127 GB का ये पूछ रहा है। मैक्स 64 दिया है, आप इसको आगे करके यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन ऑप्शन है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे इंस्टॉल करोगे लेटर, बाद में पूछेगा कि ISO कहाँ है, और दूसरा आप CD, DVD और रोम से सीधा यहाँ पे इमेज बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ISO करके भी है ऑप्शन, और इसके नीचे जो थर्ड ऑप्शन है ये है फ्लॉपी डिस्क के लिए, तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये है नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन सर्वर। अगर किसी और कंप्यूटर में आपने ISO वगैरह फाइल रखा है तो आप सीधा यहाँ से उसका पाथ चूज़ करिए और यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है इंस्टॉलेशन ऑप्शंस। तो जैसे ही नेक्स्ट करा तो यहाँ पे देखिए नेम, जनरेशन, मेमोरी और नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब यहाँ पे आपको बताएगा। आप फिनिश करोगे तो ये मशीन रेडी टू यूज़ हो जाएगा, जिसमें आप अपने हिसाब से या तो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करने के लिए ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर पहले से आपने दे दिया है तो आगे वर्क करेगा। अब ये हार्ड डिस्क विजार्ड है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। बिफोर यू बिगिन पढ़ सकते हैं यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन है VSD, VSD-X और VSD सेट करके, तो इनमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पे ऑप्शन है फिक्स, डायनामिक, और ये है स्पेसिफिक नेम, लोकेशन, कॉन्फ़िगरेशन डिस्क। तो ये जो 2 डिस्क है ये मेरे फिज़िकल सिस्टम पे हैं, और ये देखिए फाइनल ये वर्चुअल हार्ड डिस्क के लिए है ऑप्शन, इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क का है, जहाँ पे ये देखिए वर्चुअली फ्लॉपी डिस्क, इसको आप क्रिएट तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन रहेगा। और ये तीनों ऑप्शन जैसा कि आप देख चुके हैं और समझ गए होंगे कि क्या क्या काम आता है। इंपोर्ट मशीन देख लिया है, हाइपर वी सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं, हाइपर वर्चुअल हार्ड डिस्क, ये देखिए सर्वर में मैं क्लिक करता हूँ, यूज़र में क्लिक करता हूँ, ये सब रोल हो जाता है इनके अंदर। मैं इसको वापस क्लिक करता हूँ, ये है वर्चुअल हार्ड डिस्क, ये लोकेशन है कहाँ पे ये स्पेसिफिकली डिफ़ॉल्ट जाता है, आप इसको ब्राउज़ करके चेंज कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन सेकंड ऑप्शन है, ये भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, आप देख सकते हैं। और ये है नूमा नोड्स करके, तो आप एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। ये अलाउ वर्चुअल मशीन्स टू स्पैन फिजिकल नूमा नोड्स करके। और इसके अलावा ये स्टोरेज सिमुलेशन स्टोरेज माइग्रेशन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 2 है। इसके अलावा ये है इन्हेंस सेशन मोड पॉलिसी, और ये यूज़र्स जहाँ पे कीबोर्ड आप किस हिसाब से यूज़ करोगे। और ये है आपका माउस का कंट्रोल। इसके अलावा इन्हेंस सेशन मोड, और ये रीसेट, अगर आपने बाई मिस्टेक कोई चेंज कर लिया है और आपको पता नहीं लगा तो आप इसको एक बार रीसेट भी कर सकते हैं। अब ये वर्चुअल स्विच मैनेजर फॉर ये सर्वर, और यहाँ पे आपको नेटवर्क से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट स्विच करके भी है यहाँ पे, सो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पे आप इस पर देख सकते हो। ये है प्लस पिन, और ये है इसके नीचे एक ऑप्शन आता है, ये है एक्सटेंशंस, तो ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक है। वाईफाई का इसने ऑप्शन दिया है यहाँ पे नीचे, और ये देखिए तो एक चेक है एक चेक नहीं है। तो यह है कुछ बेसिक ऑप्शंस, और यह है मैक एड्रेसेस, तो आप इनको अपने हिसाब से मिनिमम यहाँ पे बता रहे कितने से कितने तक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब
ये वर्चुअल सैन करके है, यहाँ पे भी सेम ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। ये फाइबर से रिलेटेड में है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप फाइबर में काम कर रहे हैं तो। सो फाइबर चैनल सेटिंग्स, और ये मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको आईडीज़ मिल जाती हैं। मैं इसको ओके कर लेता हूँ बिना किसी चेंज के। और ये है एडिट डिस्क, तो अगर आप किसी डिस्क को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्क को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये उसका पाथ है, फ़िलहाल के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। यह है इंस्पेक्ट डिस्क, तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट भी कर सकते हो उस डिस्क को ब्राउज़ करके। इसके अलावा स्टॉप सर्वर, सेम रिमूव सर्वर हट जाएगा, और ये इधर सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी विजिबल हो जाती हैं, जैसा कि रिमूव हमने यहाँ पे कर लिया। तो आज का बस यही इंट्रो था हाइपर-V को लेकर। जल्दी आएंगे एक और ट्यूटोरियल को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।